नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आ गया हूँ आपके बीच में एक नई अपडेट लेके। आज हम बात करने वाले हैं 1 मई 2025 से यूपी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए मिलेंगे ये फ़ायदे, ऐसे फ़ायदे जिन फ़ायदों की हम बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि शुक्रवार को यूपी में लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी सौगात। आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन का निर्देश जारी कर दिया गया है। सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर बताई जाती हैं। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं, यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने बड़े ही नियम लागू किए गए हैं। अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया भी लागू की जा सकती है और इनको जो सभी आउटसोर्सिंग जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए भी बड़े नियम निकाले गए हैं। यानी कि अब यूपी सरकार द्वारा इनको निर्देश दिए गए हैं, जितनी भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, उनकी एजेंसी है, उनको बड़े नियम दिए गए हैं। उनके बारे में बात करने वाले हैं। सीएम योगी ने लाखों कर्मचारियों को दी है बड़ी सौगात। आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन का निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों यह फ़ायदे मिलने वाले हैं। यानी कि अब किसी भी कर्मचारियों को सेवा प्रधान एजेंसी तब तक सेवा में नहीं हटा सकती जब तक कि संबंधित विभाग में सक्षम अधिकारी की संतुष्टि न हो। यानी कि अब डायरेक्ट जो संविदा कर्मचारी एजेंसी हैं वो कर्मचारियों को डायरेक्ट नहीं हटा सकती। अब योगी ने एक नया नियम निकाला है। यानी कि सीएम योगी नाथ ने शुक्रवार को संसद की गठन में बड़ा नियम निकाला है और बजट के साथ ही वेतन को लेकर भी बढ़ोतरी का प्रावधान रखा गया है योगी आदित्यनाथ द्वारा। यानी कि अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बहुत ही फायदे मिलने वाले हैं। यूपी सरकार द्वारा बड़े बड़े फायदे निकाले गए हैं। आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यूपी के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने इन कर्मचारियों को सेवा, श्रम अधिकार और जो प्राश्रमिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अवकाश दिया। निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार में जितने भी आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी हैं उनके श्रम में सम्मान और जनहित के लिए किए गए कार्य को सराहना करता है। यानी कि सरकार उनके समान कार्य को और उनके जनहित में कार्य करने की क्षमता को सरकार सराहना करती है और उनके सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। ने कहा कि वर्तमान में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को वेतन में कटौती, समय में भुगतान नहीं होना, यानी कि समय पे भुगतान नहीं होना, ईपीएफ, ईएसआई जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ न मिलना, पारदर्शी चयन प्रक्रिया का अभाव होना, उत्पीड़ित अधिक शिकायत प्राप्त होना, ऐसे में व्यवसाय का व्यापक परिवर्तन आवश्यक है और इसको परिवर्तन करना उचित समझा है। और सरकार ने, यानी कि यूपी सरकार ने प्रस्तावित निगम के स्वरूप चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कर्मचारी की सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा तब तक सेवा में से नहीं हटाया जाएगा तब तक कि संबंधित विभाग में सक्षम अधिकारी को संतुष्टि न हो। और उन्होंने निर्देश भी दिया कि प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ही कर्मचारियों का बैंक खाते में पूरा उनका पारिश्रमिक जमा होना जरूरी है। यानी कि उनका पूरा वेतन आना जरूरी है। यह भी सरकार द्वारा, यानी कि मुख्यमंत्री द्वारा आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही ईपीएफ और ईएसआई जैसी राशि को समय से जमा कराना होगा। नियमों के उल्लंघन पर एजेंसियों को डिवर और वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगा और यानी कि उनको जुर्माना भी दिया जाएगा। और नियम का गठन करते हुए इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान भी रखे गए हैं सरकार द्वारा, यानी कि निर्देश दिए गए हैं स्पष्ट रूप से। अब किसी भी प्रकार की एजेंसियों की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और जो कर्मचारियों का शोषण था दोस्तों वो नहीं किया जाएगा। योगी ने यह भी निर्देश दिया कि आउटसोर्सिंग निगम के माध्यम से होने वाले नियुक्त को नियमानुसार आरक्षण प्रावधानों का पालन किया जाएगा। इसी की प्रकार में मेडिकल सुविधा, मातृत्व अवकाश, दुर्घटना बीमा, पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन सहित सभी लाभ निगम माध्यम से सुनिश्चित किए जाएंगे। उसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि निर्देश पर बनाए जा रहे इस नियम के माध्यम से 3 प्राथमिक समस्याएं के तहत विभाग में निगम आउटसोर्सिंग एजेंसी बीच में के रूप में प्रक्रिया संचालित हुई है। यानी कि पारदर्शिता चयन प्रक्रिया, जेम पोस्टल एजेंसी का चयन, मटेरियल आधिकारिक भर्ती, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग, ईपीएफ, ईएसआई की समयावधि जमा, निगरानी तथा आरक्षण नियमों का पालन करना सुनिश्चित होगा। अभी सभी एजेंसियों के लिए यह पालन करना जरूरी होगा। स्पष्ट रूप से योगी सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। दोस्तों उन्होंने यह भी कहा है कि एक
सुगठित ढांचा के तैयार करके कार्य करेंगे और इससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सवालकार समिति और राज्य एवं जिला अधीक्षक कमेटी का गठन किया जाएगा और जेम पोस्टल द्वारा 3 वर्ष के लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन किया जाने वाला उचित होगा, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यान्वयन वर्तमान कर्मचारियों की सेवा बाधित नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकार के सभी कर्मचारी गरिमा, सुरक्षा, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए संचालित रहेंगे और यह निगम के न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शिता लाएगा बल्कि लाखों कर्मचारियों के कर्मियों के जीवन में स्वास्थ्य और एवं भरोसा प्रदान कराएगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आवश्यक प्रावधान तैयार कर यथाशीघ्र प्रस्ताव भी भेज दिया है। दोस्तों, सरकार द्वारा यह बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं। योगी सरकार द्वारा अब एजेंसियों की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी दोस्तों, यानी कि आउटसोर्सिंग को समान वेतन भी दिया जाएगा काम के अनुसार और उनका टाइम से वेतन डाला जाएगा। ESI PF वगैरह समय से जमा करवाने होंगे। अगर उनको समय से अगर पैसा नहीं दिया जाएगा तो एजेंसियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी सरकार द्वारा की जाएगी। यह बड़े ही प्रावधान रखे गए हैं योगी सरकार द्वारा। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर बनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।